को सीनियर एडवोकेट कहने वाले प्रवक्ता, उनको पता होना चाहिए कि कानूनी रूप से छेड़छाड़ करना अपराध है। कल जो इन्होंने मेरे साथ व्यवहार किया उसमें सीधे सीधे आईपीसी का 354, 300, 509 और 503 का केस बनता है। लेकिन गौरव भाटिया ने अपने शब्द वापस नहीं लिए, माफी मांगने की तो कोई एक्सपेक्टेशन करता ही नहीं है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। गौरव भाटिया को जानते हैं ना आप? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं। अभी अभी आपने जो सुना वो केवल 6 महीने पुरानी बात है। आम आदमी पार्टी की प्रदेश सचिव रीना गुप्ता ने भाजपा के वकील साहब पर सीधे सीधे छेड़खानी का इल्जाम लगाया था और एक महिला के साथ सरेआम बदसलूकी के इल्जामों से घिरे भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि नवीन कुमार ने मेरी मानहानि की है और मुझे इसके एवज में 2 करोड़ रुपए चाहिए। पहले जरा रीना गुप्ता के आरोपों को और सुन लेते हैं। उनका कहना है कि एक लाइव टीवी बहस के दौरान भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने उनके खिलाफ बेहूदी टिप्पणी की थी और जब रीना गुप्ता ने इस पर आपत्ति जताई थी तो भाटिया साहब ने रीना गुप्ता के ऐतराज को यह कहकर खारिज कर दिया था कि उन्हें नहीं पता इसमें गलत क्या है। और शायद गौरव भाटिया भी यही सोच रहे हैं, बाकी सारे इनके कार्यकर्ता प्रवक्ता सब यही सोचते होंगे, महिलाओं को गालियां दो, महिलाओं का यौन शोषण करो, हमें और वाहवाही मिलेगी, शायद हमें कोई और ऊंचा पद मिल जाए, शायद हमें राज्यसभा में भेज दिया जाए, शायद हमें कहीं और का चेयरमैन बना दिया जाए। अब इन्हीं गौरव भाटिया ने मेरे ऊपर और आपके आर्टिकल 19 इंडिया के ऊपर मुकदमा किया है, मानहानि का मुकदमा। मुकदमे का नाम है गौरव भाटिया बनाम नवीन कुमार एवं अन्य। उनका कहना है कि उनके साथ 20 मार्च 2024 को गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा कोर्ट में वकीलों की हड़ताल के दौरान जो हिंसक घटना घटी थी उसे वकीलों द्वारा पीटा जाना बोलकर हमने उनकी शान में गुस्ताखी की है। हालांकि उन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से एक सूचना साझा की थी कि एसोसिएशन ने उनके साथ घटी घटना का संज्ञान लेते हुए इसका विरोध किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस घटना का संज्ञान लिए जाने पर बहुत गर्व का अनुभव किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना पर गौतम बुद्ध नगर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव को नोटिस जारी किया था। सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने मामले का उल्लेख किया था। इस पर सीजेआई ने 20 मार्च को जिला अदालत गौतम बुद्ध नगर में हुई घटना पर स्वतः संज्ञान याचिका दर्ज करने का निर्देश दिया था। अब गौतम भाटिया को महसूस होता है कि उन्हें कूटा जाना, पीटा जाना या इस तरह का कुछ कहा जाना ठीक नहीं था और इससे उनकी मानहानि हुई है और अपने मान की हुई हानि का उन्होंने दाम लगाया है 2 करोड़ रुपए। जी हां, भाजपा प्रवक्ता गौतम भाटिया ने नोएडा अदालत में उनके साथ हुई मारपीट की घटना के संबंध में एक्स यानी ट्विटर और यूट्यूब प्लेटफॉर्म का उपयोग करके उनके खिलाफ कथित रूप से मानहानिकारक बयान देने के लिए 13 प्रतिवादियों को 2 करोड़ रुपए का हर्जाना देने का निर्देश देने की मांग की है। मुकदमे में प्रतिवादियों के खिलाफ स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा की भी मांग की गई है ताकि उन्हें भाटिया के खिलाफ कोई भी अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करने से रोका जा सके। अब आप ही बताइए कि वकीलों द्वारा गौरव भाटिया के साथ हुई बदसलूकी को रिपोर्ट करना मानहानि के दायरे में आता है या फिर गौरव भाटिया ने जो किया है हमारे साथ वो ताकत के दम पर अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोटे जाने के दायरे में आता है, दमन के दायरे में आता है। हमने उस वीडियो में भी पहले ही साफ किया था और फिर से साफ करना चाहते हैं कि हम हर तरह की हिंसा के खिलाफ हैं। किसी भी लोकतंत्र या सभ्य समाज में हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। गौरव भाटिया ने जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की अदालत में अपील की है कि हमारे खिलाफ एक पक्षीय आदेश पारित किया जाए, वन साइडेड ऑर्डर। यूट्यूब और एक्स पर भाटिया के खिलाफ दिए गए अपमानजनक सामग्री और अपमानजनक बयानों के लिए प्रतिवादियों के खिलाफ स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा जारी की जाए, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। गौरव भाटिया के इस मुकदमे का टाइटल है गौरव भाटिया बनाम नवीन कुमार और अन्य।
इसके अलावा जिन पत्रकारों और पक्षों को इस मामले में पार्टी बनाया गया है वो है द न्यूज लॉन्चर की नीलू व्यास, प्रोफेसर अखिल स्वामी, हास्य कलाकार राजीव निगम और बीबीआई न्यूज। वहीं ट्विटर यानी एक्स पर कमेंट करने के लिए संदीप सिंह, विजय यादव, नेटाफ्लिक्स, सुनीता जाधव, गुरुजी, दाऊद नदाफ, द्रखत्रा और वायरस बाबा INDIA वाला को भी पार्टी बनाया गया है। याचिका में कहा गया है कि हमारे मुवक्किल के खिलाफ घृणित और अपमानजनक आरोप लगाए गए हैं, जिसका मकसद उनकी प्रतिष्ठा और अखंडता को धूमिल करना है। समझ रहे हैं ना आप? रीना गुप्ता को सुना ना आपने? उसमें उस पर अभद्र व्यवहार, हमला और अपमानजनक आचरण का आरोप लगाया गया है और छवि धूमिल करने के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ याचिका में गूगल और एक्स से मानहानिकारक सामग्री को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने की मांग भी की गई है। इस पर हमारा स्टैंड यह है कि हम इसका कानूनी तौर पर सामना करेंगे। आप सब जानते हैं कि हमारी आर्थिक ताकत कितनी कम है। हम बेहद मामूली संसाधन में अपना काम करते हैं। हमारी टीम बहुत जुझारू लेकिन बेहद छोटी है, लेकिन हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में हर तरह के दमन के खिलाफ अपनी पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। यह अकेले मेरी या आर्टिकल 19 इंडिया की लड़ाई नहीं है, यह उन लाखों करोड़ों लोगों की उम्मीदों की लड़ाई है जो हमारी तरफ उठती हैं। हम जानते हैं कि हालात कितने खराब हैं, भयावह हैं और इसका अंजाम क्या हो सकता है, लेकिन हम इसके लिए हर तरह से तैयार हैं। देश के संविधान, देश की न्यायिक व्यवस्था और देश के जनतंत्र में हमारा पूरा भरोसा है। हम जो भी करेंगे लोकतंत्र के दायरे में करेंगे। हमारा आपसे वादा है कि हम झुकेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं और हम पीछे हटेंगे नहीं। आपसे केवल इतना अनुरोध है कि अपने साथ और अपने विश्वास को बनाए रखिए। यही हमारी पूंजी है, यही हमारी ताकत और यही हमारा हौसला। गौरव भाटिया ने जिस तरीके से हमें चुप करने की कोशिश की है, हम सिर्फ कानून के जरिए उसका सामना करेंगे। एक बार जरा फिर से उनकी तारीफ में कुछ और शब्द नोश फरमाइए। जब तक उनकी पार्टी में ऐसे लोग हैं जो महिलाओं के खिलाफ ऐसे वक्तव्य देते रहते हैं, महिलाओं का शोषण करते रहते हैं, तब तक इस देश में महिला सशक्तिकरण की बात भी उनको नहीं करनी चाहिए। मानहानि का मुकदमा करने वाले गौरव भाटिया एक महिला के मान को लेकर खुद कितने संवेदनशील हैं, ये आपकी समझ में आ गया होगा। और जिस पर महिलाओं के साथ फूहड़, भद्दे और गंदे तरीके से पेश आने के इतने संगीन इल्जाम हो, वो कह रहा है कि मेरी मानहानि हो गई। खैर, इस समय मेरे प्रिय कवि पाश याद आते हैं। उनकी लाइनें हैं, हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के लिए, हम लड़ेंगे साथी गुलाम इच्छाओं के लिए, हम चुनेंगे साथी जिंदगी के टुकड़े, हथौड़ा अब भी चलता है उदास निहाई पर, हल्की लकीरें अब भी बनती हैं चीखती धरती पर, ये काम हमारा नहीं बनता, सवाल नाचता है सवाल के कंधों पर चढ़कर, हम लड़ेंगे साथी। कत्ल हुई जज्बात की कसम खाकर, बुझी हुई नजरों की कसम खाकर, हाथों पर पड़ी गांठों की कसम खाकर, हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के खिलाफ। हम लड़ेंगे तब तक कि बीरू बकरिया जब तक बकरियों का पेशाब पीता है। खिले हुए सरसों के फूलों को बीजने वाले जब तक खुद नहीं सूंघते कि सूजी आंखों वाली गांव की अध्यापिका का पति जब तक जंग से लौट नहीं आता, जब तक पुलिस के सिपाही अपने ही भाइयों का गला दबाने के लिए विवश हैं, कि बाबू दफ्तरों से जब तक रक्त से अक्षर लिखते हैं। हम लड़ेंगे जब तक दुनिया में लड़ने की जरूरत बाकी है। जब बंदूक ना हुई तब तलवार होगी, जब तलवार ना हुई लड़ने की लगन होगी, लड़ने का ढंग ना हुआ लड़ने की जरूरत होगी, और हम लड़ेंगे साथी। हम लड़ेंगे कि लड़ने के बगैर कुछ भी नहीं मिलता। हम लड़ेंगे कि अभी तक लड़े क्यों नहीं। हम लड़ेंगे अपनी सजा कबूलने के लिए, लड़ते हुए मर जाने वालों की याद जिंदा रखने के लिए। हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के खिलाफ। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।